शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर यानी कि कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए जिस तरह से इंग्लिश में आप ABCD लर्न करते हैं, उससे आप वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो ये भी एक तरह की ABCD है। पहले आपको ये रूल्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे साथ साथ। हमारे पास सबसे पहला नंबर आता है हमें जो है यहाँ पर रूट वर्ड, जिसे हम मूलाक्षर कहते हैं। हम जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर रूट वर्ड में हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या। उस कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग ही हम उनके नाम को डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन ऑर्गेनिक में एक कार्बन है तो उसे हम मैथ बोलेंगे, 2 हैं तो उसे हम एथ बोलेंगे, 3 हैं तो प्रोप, 4 हैं तो ब्यूट, 5 हैं तो पेंट, और 6 हैं तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है जब हम ये नाम लिखना शुरू करते हैं तो हमें कार्बन की संख्या पर कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, जिसे कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन से हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाते हैं एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न को, जिसे कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्सेस इसमें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या कैरेक्टर्स हैं, है ना, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, तो वो डिपेंड करता है सेकेंडरी सफिक्स पर यानी कि द्वितीयक अनुलग्न पर। इसमें हमारे पास आता है अल्कोहल ग्रुप। जो अल्कोहल ग्रुप होता है उसको हम OH से शो करते हैं और इसमें लगाते हैं ऑल। दूसरा है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम शो करते हैं CHO से, इसमें लगाते हैं अल। फिर आता है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको COOH से शो करते हैं, इसमें लगाते हैं ओइक अम्ल। फिर हमारे पास कीटोन ग्रुप आता है। कीटोन ग्रुप को हम CO से शो करते हैं और इसमें लगाते हैं ओन। तो देखिए अधिकतर इनमें ग्रुप में सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इससे हम फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसे पूर्व लग्न, जिनको हम पहले जोड़ते हैं। इसमें आते हैं हेलोजन ग्रुप, हेलोजन में आते हैं हमारे पास Cl, जिसे हम कहते हैं क्लोरो, Br ब्रोमीन ग्रुप, जिसमें लिखा जाता है ब्रोमो। आयोडीन ग्रुप को I से शो करेंगे, इसमें लगाएंगे आयोडो।
और फ्लोरीन के लिए F का यूज करते हैं, इसको लिखेंगे फ्लोरो। ये पूर्व लग्न है, इनको इनसे पहले जोड़ा जाएगा। ये अनुलग्न है, इनको रूट वर्ड के बाद में ऐड किया जाता है। इनकी हेल्प से हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करते हैं, जिसको हमें ध्यान से लर्न करना पड़ता है। इसमें इसके अलावा भी एक और ग्रुप आता है, नाइट्रो ग्रुप भी आता है, NO2, जिसमें हम नाइट्रो लगाते हैं। आपके हाई स्कूल में जितना है उतना ही मैं आपको करा रही हूँ, नाइट्रो। तो यहाँ पर हमें इसको लर्न करना बेहद जरूरी है। अगर हम ये चीजें हमें क्लियर नहीं है तो हम नेम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको लिख लें, इसको लर्न कर लें, फिर इसमें आप जब ये लर्न हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी नेमिंग कराती हूँ। पहले आप इसको राउट डाउन कर लें, फिर देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं जो हम नाम लिखेंगे वो हम पहले लेंगे यहाँ पर रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, यानी कि मूलाक्षर और प्राथमिक अनुलंग से। तो जो स्टार्टिंग की जाती है तो सबसे पहले हम रूट वर्ड को ही देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्सेस क्या लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने पहले लिख लिया है वो इसी के अकॉर्डिंग है, हमको नाम जो है इसी के अकॉर्डिंग देने हैं। अब देखिए सबसे पहले हम रूट वर्ड को देखेंगे। रूट वर्ड में हम देखते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? आइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एथ और आइन मिलकर क्या बनेगा यहाँ पर? एथाइन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बॉन्ड लग रहे हैं, क्योंकि अगर वैसे हम नंबर देते हैं इनको 1 2 3, लेकिन अगर फर्स्ट नंबर पे है जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आता है तो फर्स्ट नंबर को हम नहीं लिखते हैं। और तो यहाँ पर हम सबसे पहले रूट वर्ड देखेंगे 1 2 3, और 3 को बोलते हैं प्रॉप। और फिर हम प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पर? बॉन्ड। बॉन्ड यहाँ पर कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या लिखेंगे? आइन। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। अब इधर आ जाते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम नंबर जो है कार्बन पे ही देते हैं, तो 1 2। अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं तो भी दूसरे नंबर, ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, तो 1 को तो हमने कहा लिखते नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 को हम क्या बोलेंगे? एथ। और यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है? डबल। डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? इन। तो एथ प्लस इन क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? एथीन। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर हमने नंबर दिया कार्बन में 1 2 3 4। अगर हम इधर से काउंटिंग करते तो ये भी 1 2 3 4 सेम आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब इधर से भी कार्बन दूसरे नंबर पे है, इधर से भी सॉरी जो बॉन्ड है दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं? इन। तो ये हो जाएगा, इसको हम ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं और या 2 ब्यूट इन भी लिख सकते हैं। अब इधर आ जाएं, इधर देखिए यहाँ पर कार्बन इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो भी दूसरे नंबर पे आएगा। इधर से करेंगे तो वो भी 1 2, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो चलो कर लेते हैं काउंटिंग। अब यहाँ पर हम सबसे पहले रूट वर्ड्स को देख रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं, तो यहाँ पर हो गया ब्यूट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड कौन से नंबर पे है? 2 पर, 2 इन।
तो ये भी है यहाँ पर बन गया ब्यूट टू इन या टू ब्यूटी। इधर यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले हम देखेंगे रूट वर्ड 1 2 3 4 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर ब्यूट। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड कौन से नंबर पे लगा हुआ है। यहाँ पर बॉन्ड पहले नंबर पर है और फिर यहाँ पर बॉन्ड तीसरे नंबर पे है। तो 1 3 और बॉन्ड दो बॉन्ड लगे हैं। डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं इन लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है और दो बार लगे हुए हैं, दो को हम लिखेंगे डाई। दो को क्या लिखेंगे डाई और यहाँ पर बॉन्ड डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं इन। तो ये आएगा ब्यूट 1 3 डाई इन। ठीक है। तो अब भाई हमने देखा कि रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स को यूज करके किस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड प्लस सेकेंडरी सफिक्सेस, इनसे हम किस तरह से नेम देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम जब सेकेंडरी सफिक्सेस लगाएंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे। पहले हमें रूट वर्ड देखना है, फिर हमें प्राइमरी सफिक्सेस देखना है यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, और फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्सेस यानी कि द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, इसको हमें थर्ड नंबर पर देखना होता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, पहले तो हम उनकी बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है। तो देखिए बॉन्ड तो इधर पहले नंबर पे लगा हुआ है और इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है रूट वर्ड पहले नंबर पे। तो यहाँ पे कार्बन देखिए कितने हैं 1 2 3 और 3 को हम बोलते हैं प्रोप। और फिर उसके बाद ये COOH देखिए यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसमें हम लगाते हैं ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं इसमें ओइक अम्ल। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे प्रोप प्लस ओइक अम्ल को हम लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहां पर जैसे यहां पर है ये COH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पर भी दिया हुआ है। यहां पर क्या है एक कार्बन है तो रूट वर्ड हमारे पास कितना है 1 है कार्बन, तो हम लिखेंगे मेथ। और इसमें यहाँ पे ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो आएगा मेथेनोइक अम्ल, ये मेथेनोइक एसिड। ठीक है। अब यहां पर देखिए यहाँ पर हम सेकंड वाले में देख रहे हैं कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 को क्या बोलेंगे प्रोप। और यहाँ पर जो ग्रुप दिया हुआ है, क्योंकि देखो CO आप इसको CO भी पढ़ सकते हैं लेकिन गलत है क्योंकि जब एक तरफ यहाँ पर कार्बन है दूसरी तरफ नहीं है तो ये यहाँ पर CHO ग्रुप है CHO ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें हम अल जोड़ते हैं प्रोप प्लस अल और इसको लिखेंगे प्रोपेनल। इसको लिखेंगे प्रोपेनल। अब CHO ग्रुप यहां पर भी आ गया तो इसको देखते हैं। यहां पर कार्बन कितने हैं 1 2 3 को क्या लिखेंगे प्रोप और फिर यहां पर क्या देगा CHO ग्रुप है तो यहां पर अल। अब किस तरह से लिखा है हमें इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ सिस्टम से काम करना है प्रोपेनल। अब अगर यहाँ पे ये अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रूट वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 को क्या बोलेंगे प्रोप। और यहाँ पर बॉन्ड सिंगल है तो एन और अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेनॉल। इसमें भी हम यहाँ पर, ये हमने बॉन्ड सिंगल है तो यहाँ पर हमें पहले हमने रूट वर्ड देख लिया प्रोप, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO ग्रुप है तो अल। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। इसी तरह से यहां पर भी मेथ है, इसको भी मैं आपको इसी तरह से लिख के दिखा देती हूँ। एक कार्बन है तो मेथ होगा रूट वर्ड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर बॉन्ड सिंगल है तो एन, और COH ग्रुप है तो ओइक अम्ल। ये हो जाएगा यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने देखना है यहाँ पर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्सेस और फिर सेकेंडरी सफिक्सेस। अब इसके बाद यहाँ पर एक और है यहाँ पर OH ग्रुप, तो इसमें हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रुप यहाँ लग रहा है तो हम यहाँ नंबर डाल देते हैं 1 2 3। यहाँ पे हम नंबर पहले रूट वर्ड देखेंगे, रूट वर्ड कितने हैं, 3 है, 1 2 3। 3 को बोलेंगे प्रॉप, बॉन्ड है सिंगल, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ग्रुप OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप, तो ये आ जाएगा ऑल। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑल, इसको हम प्रोपेन टू ऑल लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टू प्रोपेनॉल, टू प्रोपेनॉल। क्लियर। अब इसके बाद आता है कीटोन ग्रुप, ये CO जो है वो कीटोन ग्रुप है। अब यहां पर देखिए कार्बन है, रूट वर्ड देखेंगे, कार्बन को 1 2 3 4, 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब यहां पर जो ये ग्रुप लगा है ये दूसरे नंबर पर है तो ब्यूट, और इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगा है तो यानी कि एन, और यहाँ दूसरे नंबर पर है कीटोन ग्रुप तो 2 प्लस ऑन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। अब इसमें देखें यहाँ पे ग्रुप इधर से पहले आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 जिधर से ग्रुप पहले आता है उधर से हम देखते हैं। आप रूट वर्ड देखेंगे 1 2 3 4, 4 है, ब्यूट हो गया, और फिर बॉन्ड यहाँ पर कौन से, सिंगल। हमें जो बॉन्ड देखने होते हैं ना, हमें कार्बन और कार्बन के बीच में देखने होते हैं बॉन्ड। यहाँ पर ये नहीं किया यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड लग रहा है तो आप इसको देखें, हमें केवल बॉन्ड्स किसके बीच में देखने, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन, और दूसरे नंबर पर है कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर ऑन, तो ये देगा ब्यूटेन टू ऑन या टू ब्यूटेनॉन। तो अब हम देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स, ये प्रीफिक्सेस कैसे लगाए जाते हैं। देखो ये पूर्वलग्न है ब्रोमो, इनको हम जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी ग्रुप का नेम है वो बाद में ऐड करा था, लेकिन इसमें हमें पहले लिखना होता है, इसलिए हम इसे पूर्वलग्न कहते हैं। तो इसको अगर ये होते हैं तो इसको हम पहले नंबर पे लगाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर Cl ग्रुप है तो ये क्लोरो हो गया यहाँ पर,
अब ये क्लोरो ग्रुप है। अब हम नंबर ऑफ रूट वर्ड देखेंगे इसके बाद में। रूट वर्ड क्या है हमारे पास? कार्बन। अब आप इसे कार्बन में देखिए, ये ग्रुप है, ये है Cl, इसे आप कार्बन में काउंट नहीं करेंगे। तो कार्बन हमारे पास क्या है? 1 2 3 और 3 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोप। और बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल है, तो यहाँ पर एन। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन। तो अगर पूर्व लग्न बोला जाए या प्रीफिक्सेस पूछा जाए तो ये इसमें हेलोजन्स आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे जैसे ब्रोमीन ग्रुप है, तो ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमीन को हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2, तो 2 को बोलेंगे एथ। और बॉन्ड क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो एन। तो क्या लिखा जाएगा इसको? IUPAC नेम इसका ब्रोमो एथीन। ब्रोमो एथीन। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पर देखिए कौन सा ग्रुप है? ब्रोमीन ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। अगर यहाँ पर आयोडीन होता तो हम लिखते आयोडो, क्लोरीन होता तो हम लिखते क्लोरो। तो जो भी है प्लूरल उसको पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हम रूट वर्ड्स पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है तो पेंट, और बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो पेंटेन। ठीक है। अब बाकी और भी है इसमें काफी, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो पहले आप इसके बेसिक क्लियर कर लें, अभी मैं और इसमें बताऊंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू बच्चों।